आपका आपका सीसीटीवी कैमरा अप्रूव लड़का देगा जी, लड़का तो एग्जाम देके चला है। आपका स्टाफ, आपका सीसीटीवी कैमरा आपने प्रूफ दीजिएगा। वो सीसीटीवी फुटेज दे ही नहीं रहा है। और जिस तरीके से छात्रों का ऐलान है कि देखते हैं कि तुम्हारे लाठी में कितना दम है, कितना तुम छात्रों को सताते हो, क्योंकि लड़ाई जो है अंतिम निर्णायक समय पे पहुंच चुका है। अरे सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगी, अरे सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगी, अरे सेटिंग गेटिंग। जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता की गई, जिस तरीके से छात्रों के साथ जो है जिस तरीके से बुरा व्यवहार किया गया नीतीश सरकार के द्वारा और जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनके द्वारा, लगातार जो बिहार की पुलिस कर्मी है जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, जिस तरीके से बुरा व्यवहार करते हैं और उनसे बात नहीं करने का प्रयास करते हैं। लगातार जो है हमारे बीपीएससी के जो छात्र हैं, 70वीं बीपीएससी छात्र जो कि एग्जाम कराने के लिए लड़ रहे हैं, लगातार जो है इनकी लड़ाई अब अंतिम चरण पे आ चुकी है, निर्णायक लड़ाई है। लगातार जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर लोग यहाँ पे आ रहे हैं इन्हें समर्थन देने के लिए। बिहार पुलिस जिसके द्वारा, यहाँ के एसएसपी के द्वारा जिस तरीके से हमारे बीपीएससी छात्र भाइयों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। देख सकते हैं हमारे पीछे जो है लगातार नारेबाजी की जा रही है कि बीपीएससी मुर्दाबाद, बीपीएससी न्याय दो। आप लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है लगातार। हम लोग का आवाज अभी दबेगा तो इलेक्शन में उनका परिणाम दिखेगा कैसा होगा। सो लगातार जब भी होता है आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है छात्रों के ऊपर। ये परंपरा बना के रख लिया है, मतलब कि कुछ भी करने पे शांतिपूर्वक लाठीचार्ज कर दिया जाता है, तो ये सब अच्छा बात नहीं है। लड़की को मतलब कि मार खिलवाता है, जो पुरुष पुलिस वाले हैं लड़कियों को लाठीचार्ज मार रहे हैं, अंडी के डंडा से मार रहा है बच्चा लोग के। कल ये सब नहीं चलेगा, इसका परिणाम आगामी चुनाव में दिखेगा और बहुत अच्छा से दिखेगा। नीतीश कुमार का जो भी है वो अध्यक्ष महोदय मन्नू भाई एक भी बात नहीं मान रहे, ऐसा मतलब सूत्रों से पता चल रहा है कि मतलब कि नीतीश कुमार का बात नहीं मान रहा है अध्यक्ष, तो ये सब का परिणाम दिखेगा। गुजरात से आकर के बिहारियों के साथ मिसबिहेव कर रहा है। गुजरात देखिए, गुजरात गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। गुजरात के मोदी जी है तो सारा सेटिंग गेटिंग ऊपरे से है। हम लोग का सिर्फ कुछ मतलब कि राजनीतिक रूप से कुछ नहीं, हम लोग को री एग्जाम की मांग है और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। री एग्जाम होना चाहिए और कुछ नहीं, बस री एग्जाम हमारी एक ही मांग, री एग्जाम और कोई दूसरा कोई है। जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिस तरीके से एक पुरुष पुलिस वाला लड़कियों को पीटते हैं, उसके लिए बिहार में शर्मसार वाली बात है, सबसे घटिया बात है। ये निकम्मों को सोचना चाहिए कि जो मेल पुरुष है वो किस तरीके से लड़कियों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। लगातार जो है छात्र यहाँ पे नारा लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अरे इनकलाब इनकलाब इनकलाब, अरे इनकलाब इनकलाब इनकलाब, अरे इनकलाब इनकलाब इनकलाब, अरे सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगी, 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 अरे इनकलाब इनकलाब इनकलाब, अरे इनकलाब इनकलाब इनकलाब। लगातार इनका मांग है कि सेटिंग वेटिंग नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगी और बिना मतलब के छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं चलेगी। न्याय तो करना ही पड़ेगा, बच्चों के पक्ष में फैसला तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जिस तरीके से बिहार सरकार इन छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है, यह बिल्कुल ही गलत बात है और इसका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में आज तक जो छात्रों से टकराया है वो कभी सफल नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से छात्रों का ऐलान है कि देखते हैं कि तुम्हारे लाठी में कितना दम है, कितना तुम छात्रों को सताते हो, क्योंकि लड़ाई जो है अंतिम निर्णायक समय पे पहुंच चुका है। और जो गुजरात से आए हुए चेयरमैन साहब है बीपीएससी के, उनको घुटने पे छात्र जो है लाकर मानेंगे। जिस तरीके से अन्याय किया जा रहा है, यहाँ के छात्र आपका अन्याय सहने वाले नहीं है। लगातार चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई कैसे लड़िएगा आप लोग? जी हिंसात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, सत्याग्रह करेंगे। आपको नहीं लगता है कि गांधी वाली लड़ाई जो है आप लोग को? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मान लिया जाए बच्चों से
प्रूफ मांगा जा रहा है। बोलता है कि सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि 2 मिनट में अगर लड़के प्रूफ दे देंगे तो एग्जाम कैंसिल करवा देंगे। तो गया का लड़का पटना गया, पटना का लड़का औरंगाबाद गया, और आपका स्टाफ आपका सीसीटीवी कैमरा प्रूफ लड़का देगा जी। लड़का तो एग्जाम देके चला है। आपका स्टाफ आपका सीसीटीवी कैमरा आपने प्रूफ दीजिएगा। वो सीसीटीवी फुटेज दे ही नहीं रहा है। इनके अधिकारी लोग तो सीसीटीवी फुटेज देना ही नहीं चाहते हैं, और इनको पता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इनको पता है कि गरीबों के अधिकारों को रौंदा गया है। इनको पता है कि मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनके अधिकार को रौंदा गया है, उनको पता है। इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाह रहे हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव है। जो सरकार हम लोग को मांग पूरा करेगा उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो सरकार भी गिर जाएगी। सरकार भी अभी जो बीपीएससी का जो वर्तमान चेयरमैन है, उनपे अक्टूबर 2016-2017 में दोनों साल में करप्शन के चार्जेस लगे हैं। उनपे एफआईआर भी हुआ है। लेकिन उपद्रवी तो वो आप लोगों को कर रहा है। उपद्रवी तो वो लोग है ना जो के प्रार्थना करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उपद्रवी क्या था? कहाँ से उपद्रवी है? अगर हम लोग अगर उपद्रवी होते तो पुलिस की लाठियां हाथ जोड़ के नहीं खाते, रिटालिएट करते। लेकिन हम लोगों ने हाथ जोड़ के पुलिस की लाठियां खाई है। एक भी आवाज और एक भी पत्थर नहीं हुआ है, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। उपद्रवी तब वो है, और वो प्रूफ दे इस बात का कि एक करप्ट अधिकारी को बीपीएससी आयोग का चेयरमैन कैसे बनाया गया। सरकार इसका जवाब देगा। और पूछता है बिहार, और बिहार के निवासी और बिहार के स्टूडेंट, वो गुजराती हम बिहारियों को बेवकूफ समझते हैं। हम गुजराती हैं, वी आर वेरी स्मार्ट, वी हैव विजडम। और बिहारियों को समझते हैं कि ये लोग तो पुलिस समझ रहे हैं। हाँ, बिहार के लोग पुलिस है। हाँ, कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है, जाहिल है ये लोग। लेकिन उनको जानना होगा कि हम लोग बीपीएससी का स्टूडेंट हैं, और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको जिंदगी भर याद रहेगा। और उनको सरकार से हम लोग डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि ऐसे करप्ट ऑफिसर को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए। टर्मिनेट की मांग करते हैं, और जो उनके खिलाफ करप्शन का आरोप लगा है उन पे जल्द से जल्द एक्शन